आज की कहानी है एक ऐसे दरवीश की जिसके सजदे से सहराओं में दूध का चश्मा निकल आया। यकीन, सब्र और रब की कुदरत का एक सच्चा वाकया जो सुनने वालों की आंखों को नम कर देगा। जमाना पुराना था। बगदाद के किनारे पर एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव सादा था, मगर वहां के दिल खालिस न थे। लोग दुनिया के पीछे लगे हुए थे। सुबह से शाम तक धूप में मेहनत करते, मगर दिल्लुल्लाह की याद से खाली थे। उसी गांव के कुच्चे रास्तों पर एक दरवीश फिरता था जिसका नाम बाबा इलियास था। लोग उसे फकीर कहते, कुछ पागल और कुछ सिर्फ बूढ़ा, मगर वो जानते थे कि ये शख्स कुछ अलग है। इसके चेहरे पर नूर था, मगर जिस्म कमजोर। हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी और जबान पर सिर्फ एक नाम अल्लाह। बाबा इलियास का एक ही घर था, आसमान और एक ही कमरा, वो सायादार दरख्त जिसके नीचे वो बैठकर अल्लाह की बातें क्या करता। जब सब सो जाते वो तहज्जुद पढ़ता, जब सब शिकायत करते वो शुक्र अदा करता, जब सब रोते वो दुआ करता। एक साल मौसम बदल गया, आसमान से पानी बरसना बंद हो गया। न बारिश, न शबनम, न बादल। दरिया सूख गए, तालाबों में दुराड़ें पड़ गईं, खेत जल गए, मवेशी मरने लगे, लोग चीखने लगे, अल्लाह कहाँ है, हमें क्यों छोड़ दिया। उलमा जमा हुए, बड़ी बड़ी दुआएं हुई, सजदे हुए, मगर बारिश न आई। लोग मायूस और बेचैन थे। एक दिन सब मस्जिद के सामने जमा हुए। गांव के सरदार ने ऐलान किया, अगर किसी के पास कोई हल है तो बताए, वरना हम सब प्यास से मर जाएंगे। तब वही दरवीश बाबा इलियास आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाठी टेकता हुआ आगे बढ़ा। सबकी नजरें उस पर जम गईं। उसने नरमी से कहा, मुझे इजाजत दो, मैं सहरा की तरफ जाना चाहता हूं। शायद रब मुझे वहां कुछ दिखा दे। लोग हंस पड़े। एक बोला, बाबा जी, सहरा में तो पानी तो क्या, साया भी नहीं। बाबा इलियास ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जहां साया ना हो वहां रब होता है, और जहां रब हो वहां हर शे मुमकिन है। लोग खामोश हो गए। बाबा इलियास ने अपना फट्टा पुराना थीला कुंधे पर रखा, लाठी संभाली, बना जाद राह बना पानी, सहरा की तरफ रवाना हो गया। पहला दिन सख्त गर्मी, तेज धूप, रेत उड़ती हुई। दूसरा दिन जबान खशक, आंखें बोझल, मगर लबों पर जिक्र जारी। तीसरा दिन पांव छुलनी, जिस्म कमजोर, मगर यकीन पहले से ज्यादा मजबूत। तीसरे दिन की शाम बाबा इलियास एक छोटे से टीले पर बैठा। ऊपर आसमान साफ, नीचे जलती रेत, और दरमियान में एक लाठी वाला फकीर। उसने जमीन पर सजदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, मैं यहां तेरे हुक्म पर आया हूं। ना मेरे पास ताकत है, ना अक्ल, ना कोई लश्कर, मैं सिर्फ तेरी तरफ आया हूं। अगर तो चाहे तो रेत से चश्मा निकाल सकता है, और अगर न चाहे तो मैं इसी रेत में दफन होने को तैयार हूं। ये कहकर उसने अपनी लाठी जमीन पर मारी। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर रेत लरजने लगी, जमीन हिलने लगी, और जहां लाठी गिरी थी वहां से एक सफेद चीज निकलने लगी। बाबा इलियास ने आंखें खोले। ये पानी नहीं था, बल्कि ठंडा गाढ़ा दूध जो जमीन से उबल रहा था। यूं लग रहा था जैसे आसमान जमीन को दूध पिला रहा हो। बाबा इलियास रोने लगे, जमीन पर बैठ गए, हाथ आसमान की तरफ उठाए। दिल शुक्र से भर गया। उसी लम्हे आसमान पर बादल आए, बजली चमकी, गर्ज हुई, और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। वो सहरा जो रेत से भरा था अब पानी से भर रहा था। करीबी गांव के लोग
ये मंजर देखकर दौड़ते आए। कोई सजदे में गिर गया, कोई रो पड़ा, कोई शर्मिंदगी से सिर झुकाकर बोला, हमने तुम्हें फकीर समझा मगर तुम तो वली निकले। बाबा इलियास ने नरमी से कहा, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो रब है। जिसके पास यकीन हो वो फकीर होकर भी खजाने बांट सकता है, और जिसके पास ईमान ना हो वो बादशाह होकर भी फकीर रहता है। उसके बाद वो दूध वाला चश्मा गांव के लोगों के हवाले कर दिया गया। वहां एक कन्मा बनाया गया जिससे दूध और पानी एक साथ निकलता। लोग उसे चश्मा यकीन कहने लगे। जो भी वहां आता एक घूंट पीता और कहता, या रब हमें भी वही यकीन दे जो बाबा इलियास के दिल में था। अगर आपको ये रूहानी कहानी पसंद आई हो तो उसे आगे जरूर शेयर करें, शायद किसी और के दिल में भी ईमान का चिराग जल जाए।